एक भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, तो छोटा बोले नहीं भैया जमीन तो छोड़ी न दो। बोले चुप, ये लाठी देखे जे मार वो। अब कमजोर आदमी तो चुप नहीं रह रहा। पूरे मोहल्ले में बेचारा घर घर जाके बोला, यो मेरा भैया को समझाइए ना, वो 4 बीघा जमीन देखिए मेरा दबा लिया है, दे नहीं रहा, कुछ बोलते हैं ना मारता है। तो लोगों ने कहा कि तू पंचायती बैठा, मुखिया को बोला, सरपंच को बोला, प्रमुख के बोला, पूरे मोहल्ले वाले को बैठाओ, पंचायती करो, वो जमीन कहाँ देगा, एकदम देगा। मुखिया को बोला, प्रमुख को बोला, सरपंच को बोला, पार्षद को बोला, मेंबर को बोला, पूरा गांव वाला जमा हुआ। उसके बड़े भाई को बुलाया गया। मुखिया जी बोला, अरे भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन दे दो। सरपंच साहब बोला, मुखिया साहब बोला, प्रमुख साहब बोला, पूरा मोहल्ला वाला बोला कि नहीं बात सही है, ये गलत है, छोटे भाई का जमीन नहीं दबाना चाहिए, तुम बड़े भाई हो, जमीन इसको तुम वापस कर दो। तो वो सबकी बात सुना, खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो मान लो कहां। तो लोगों ने छोटे भाई को समझाया कि बाबू सब्र कर लो, नहीं देगा। ये बेईमान नंबर 1 है, जमीन नहीं देगा। छोटे भाई ने सब्र कर लिया कि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हज का महीना आ गया। बड़े भाई ने सोचा थोड़ा हज कर लेते। ओहो, हज की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई और कुर्बान जाओ जिस दिन हज में निकलना था, सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मुलाकात कर लें, मौलाना निसार साहब की दुआएं ले लेंगे, अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआएं लग जाएगी, हम मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, सफ़र आसान हो जाएगा। अब मदरसा दारुल उलूम मौलाना निसार साहब के पास वो आदमी पहुंचा, सलाम किया, बैठा। तो मौलाना निसार साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे, सारे वाक़े से वाकिफ थे मौलाना निसार साहब कि ये जो मेरे सामने में बैठा है बेईमान नंबर 1 है। अगर इम्तिहान बेईमानों का लिया जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा। तो मौलाना निसार साहब ने कहा कि कैसे बाबू, कैसे आना हुआ? बोले हे मौलवी साहब तोरा मालूम नहीं छो? बोले नहीं। बोले हम हज में जाइए हो। बोला अच्छा, हज में जा रहा है तो पिछले का मामला फिट फाट है। बोला कि हजरत पीछे कौन मामला है, हम तो साफ सुथरा आदमी हैं। तो मौलाना निसार साहब को मालूम था कि अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका। बोला अल्लाह हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा और कुर्बान जाओ। हजरत ने जवाब दिया कि नादान, अरे तू नादा क्या कहते नाकल है, एक हज नहीं तू 50 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने छोटे भाई की वापस नहीं कर देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहां इम्तिहान दोगे, इसका रिजल्ट आखिरत में मेरा अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा, इसका इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। एक ऐसे ही चालाक आदमी अब रास्ते में जा रहा था तो ये देखा कि भूख लग गई है, कहीं खाना खा लेते। तो एक होटल मिला, नजर पड़ी तो होटल के बाहर में एक बड़का बोर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। ये आदमी रुका, बोले रे भाभी कौन होटल जे हो, खाना आप खाइए बिल कौन देगा? तो आदमी गया अंदर में, तो वेटर को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये जो लिखे हो ये क्या, इसका मतलब क्या है? तो वेटर बोला कि मतलब यही है कि खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। बोला ये बात सही है? बोला हाँ हो, लिख लो ना छे, बात सही है ना छे, तभी ना बोर्ड लगे लग गया। तो बोले ए बाबू हम तो अभी बिहो नहीं किए। बोला कोई चिंता नहीं है, अब खाना खाइए, शादी कीजिएगा, बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा, बेटा का शादी करवाइएगा, जब पोता आपका आएगा पैसा ले लेंगे। बोला बाबू तो भूखो लगलो जे, बस बेहतरीन खाना खिला हमरा दिलक। वेटर खाना लगाया, पेट भर के खाना खाया, पानी पिया, वेटर आया बिल ला के आगे रख दिया।
बोला अरे बिल 10,000 बिल, तुम तो कहा था कि पोता देगा। बोला हाँ आप चिंता मत कीजिए, ये बिल आपका नहीं है, आपका बिल तो आपका पोता हम लेंगे, ये बिल आपका दादा का है। ढेर चालाकी नहीं करना है, इसलिए दिल जमी के साथ बैठे रहिए जब तक बयान हो, जब तक मेरा बयान खत्म ना हो, कोई उठने बैठने का सिलसिला ना हो। इसलिए कि मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठना है। कितने लोग दुआ करके उठेंगे, जरा अपने हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सोते तो हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं। आज की रात नहीं सोएंगे, क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या चला जाएगा भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बीमार पड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कुर्बान जाओ, शायद आज की रात के जगने को, मेरे इस बैठने को रब ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश हो, निजात का जरिया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई, बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिनकी दुआएं होंगी उनकी दुआओं पर आप आमीन कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होगी, इसलिए दुआ करके जाना है। कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। पहली बात तो हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों एक वादा करो कि सुनेंगे, सुनकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। देखो जलसा तो हम सुनते हैं, हम जलसा सुनते हैं, लेकिन ये कमी हमारे अंदर ये है कि अमल नहीं है। हमारा नौजवान अगर अमल वाला बन जाए, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। मोहल्ले का नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुधरो। कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? मरने के बाद। मरने के बाद सुधरने की जरूरत नहीं है, वहां फरिश्ता सुधार देगा। क्या बात सही कि गलत है? मरने के बाद फरिश्ता सुधार देगा। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये देख रहे हो ये कैसा जमाना आ गया। ये देखो मोबाइल, ये 4G है, इसमें से एक कोटो 4G नहीं, सब 5G मोबाइल है। अच्छा एक जमाना हम लोगों का था, हम लोगों के जमाना में ये सब कहाँ था? एक जमाना हम लोगों का था, ना 3G ना 4G ना 5G। उस वक्त थे कौन? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। क्या आपने आंखों की पट्टी खोल दी? और कुर्बान जाओ, अभी हमारा छोटा छोटा बच्चे के हाथों में ये मोबाइल है, आईफोन हमारे बच्चों के हाथों में है। और हमारे जमाने में एक फोन होता था, खिलौना वाला फोन नहीं बजे, लाल वाला फोन, पीला वाला फोन लेते थे, एक ठो बटन दबाते थे। आप बटन दबाते थे, बस एक ही गाना बजता था, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, और कुछ नहीं बोले चले। इस मोबाइल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों की रातों की नींदें खत्म कर दी। अफसोस का मकाम है, 3 बजे तक, 2 बजे रात तक हमारा ये बच्चा नौजवान बिस्तरों पे करवटें बदलता रहता है, नींद इसकी आंखों में नहीं है। इसकी वजह यही है कि मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है। ये फजर की नमाज पढ़ेगा कहां से? और हमारी मस्जिदों का हाल ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 15 नमाजी, ऐशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं। तो इमाम साहब गेले कहाँ हो? बोले सब पलंग तोड़ रहा। वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो वो कौम तरक्की करेगी? क्या अल्लाह सोने के लिए पैदा किया दुनिया में? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? कभी आपने इसका रिसर्च किया? आपने कभी सोचा कि कुर्बान जाओ ये माइक बनाने वाले ने माइक क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? ये कपड़ा बनाने वाले ने कपड़ा क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? और कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी कोई काम जब करती है
तो कुछ सोच समझ कर करती है। आप जलसे में क्यों आए, आपका भी मकसद है। ये माइक क्यों लगाया गया, इसका भी मकसद है। और कुर्बान जाओ कि इससे आवाज अच्छी निकलेगी, दूर तक आवाजें जाएगी, लोग इसे सुनेंगे। कुर्बान जाओ, आप क्यों आए, हम के उलमा के बयान को सुनेंगे, शोरा के नातो मनकबत को सुनेंगे, हमें सवाब होगा। दुनिया में बगैर मकसद का कोई इंसान कोई काम नहीं करता है। करता है? अरे बोलो, करता है? तो वो अल्लाह जो हमें पैदा किया का बगैर मकसद पैदा कर दिया। बोले जो अखो चादर ओढ़ी सुतो, बगैर मकसद का पैदा किया। तो कुरान उठाओ, अल्लाह के लारेब किताब को उठाओ। ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है। तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुर्बान जी मेरे रब की शान, पूरी दुनिया के अंदर में 7 अरब लोग रहते हैं, कमोबेश। कितने अरब? 7 अरब। अरे बोलो भाई, पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद कितनी है? 7 अरब। 7 अरब लोगों के अंगूठे कितने हुए? 14 अरब। 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों के भैया हाथों में कई अंगूठे होते हैं? दायां बायां 2 अंगूठे, तो 14 अरब अंगूठे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 14 अरब अंगूठे सबसे जुदा हैं, सबसे अलग है। किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता है। ये किसने बनाया? यही तो मेरे रब की शान है। ये मेरे अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह को पहचानो मेरे बच्चों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए कि मौत एक दिन आनी है, ये दुनिया छोड़कर जाना। आपने क्या समझा, क्यों मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा? भूल जाइए, बेटा पढ़ेगा कुरान, या दुनिया में जिंदों को जिंदा याद नहीं रखता है, मरने के बाद आपको याद रखेगा। जिंदे में लोग हालात नहीं पूछते, रिश्तेदारों को रिश्तेदार भूला बैठा है, भाई भाई को भूल के बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, मरने के बाद आप क्या समझ रहे हो कि लोग मेरे नाम पर कुरान पढ़कर दुआ करेंगे? कभी नहीं। जो करना अपने करो। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तजीज़ो तकफीन करके आए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि रे बुधवा, अब इधर नाम है बुधवा क्या? जब ये तो तुम हंस लो। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि अपने बच्चे को तालीम दो। मौलाना निसार साहब दामद बरकातहू के मदरसे में दाखिला दो बच्चे को, ताकि बच्चे के अंदर में इल्म आ जाए, बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, बच्चा कुरान पढ़ ले। और कुर्बान जाओ, ये बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तेरे सर पे नूर का ताज सजा देगा। नूर की ताज सजाएगा अल्लाह तेरे सर पर। कुर्बान जाओ, मैं उस मौजू पर आना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था कि बाप, अब वो बुधवा नाम है कि नहीं है? बुधवा नाम है। अच्छा, किसी का नाम अगर होगा तो देखिए तकलीफ मत मानिएगा। यहाँ तो होता यह है कि मौलाना निसार साहब, मुफ्ती शमशीर साहब दामद बरकातहुम, हमारे जितने भी अकाबिरीन उलमाए किराम बैठे हैं, बच्चा घर में पैदा हुआ तो मौलवी साहब से की पूछवो हो। अरे दादो छे ने, दादो नाम रखते, ए दादो लड़का बेलो जे नाम रखी था। बोला अच्छा ठीक छे, नाम रखी दो। मैं आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी देन जुम्मन मियाँ। शनिचर शनिचरा, इतवार इतवारी, सोमवार सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो गया, बोले एक नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम, बोले एक नाम रखी देन बुधवा। अब देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल की हदीस आपने नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये कहां, ये कौन बताएगा? बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, ये कौन बताएगा?
ये चटाई पर बैठकर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया नूर नगर राजधानी में चटाई पर बैठकर मौलाना निसार साहब ही बता सकते हैं, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले नहीं बता पाएंगे। उसे क्या मालूम, उसे तो खुद पता नहीं है, उसे खुद पता नहीं माँ का मकाम क्या है, उसे खुद पता नहीं बाप का मकाम क्या है, वो तुम्हें क्या बताएगा? ये बताएगा वो जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने हदीस पढ़ी है, वो बताएगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है। आप लोगों को पता है, एक साहबी आया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह माँ इंतकाल कर गई। तेरा बाप है? या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जाओ अपनी खाला की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये कौन बताएगा? बोलिए अशफाक करीम साहब बताएगा, ये मुफ्ती शमशीर साहब बताएंगे आपको, मौलाना निसार साहब बताएंगे आपको माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, बहन की विरासत क्या है। मुसलमानों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। ए बाबू ए, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एकदम चुटा मार के बैठे रहो। बाप के माल में बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? कितने लोग इस मजमे के अंदर में है जो अपनी बहन का हिस्सा दिए हैं, और कितने लोग इस मजमे में होंगे जो डकार करके बैठा है। बहन का हिस्सा खत्म, क्या वो औलाद नहीं है? अल्लाह के क्या जवाब दोगे हशर के मैदान में? अल्लाह जब पूछेगा, अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जलसा इस्लाह मुआशरा आप आए हो, ए नौजवानों, किसी के हक को ना मारो, किसी के हक को ना दबाओ, अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा।